हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, जिसमें आप देखने वाले हैं इसका मीनिंग, डेफिनेशन, अप्रोचेस, फैक्टर्स, मॉडल्स और एलिमेंट। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस है, ये कॉन्सेप्ट बताता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स है या ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव कितना कर पाते हैं। जो भी आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उनकी हेल्प से, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिवनेस को बताता है। मतलब अगर जो भी आपको चीज़ें चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए, मशीन्स चाहिए, लोग चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, सारी चीज़ें हैं, तो आपने क्या आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव किया, आपको कितना प्रॉफिट चाहिए था, कितनी सेल्स चाहिए थी, अगर आपने उनको अचीव किया तो आपका ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव है, और नहीं किया है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन इनइफेक्टिव है। तो कंपनी क्या प्रोड्यूस करती है, क्या उनका टारगेट है, और कितनी इफिशिएंटली तरीके से वो इस प्रोसेस को करती है कि कम वेस्टेज में वो अच्छा प्रोडक्शन कर सके, इफिशिएंटली प्रोडक्शन कर सके। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसका मीनिंग। जो इफेक्टिवनेस होता है वो बताता है कि किस डिग्री तक आप आपके गोल्स को अचीव करते हैं। और वहीं आपने एक और वर्ड सुना होगा, इफिशिएंटली या इफिशिएंसी, जिसका मतलब होता है कि आप कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रिडिक्शन करें, मतलब कम कॉस्ट में चीज़ों को बना सकें। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। ये बताता है कि आप कैसे परफॉर्म करते हैं, लीडरशिप का क्या सिस्टम होगा। ये फंक्शन में इंक्लूड होता है आपका फ्यूचर, आप डायरेक्शन को सेट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को, स्ट्रेटजीज को बनाते हैं ताकि आप सही तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें, क्लियरिटी के साथ डायरेक्शन को प्रोवाइड कर सकें, अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, गोल्स को आप अचीव करें, टैलेंट को डेवलप करें, और आप अकाउंटेबल रहते हैं कि आप रिसोर्सेज को अलोकेट कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट को डिलीवर कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है कि वो क्लियरली मिशन और विजन को बनाए कि वो इनके साथ कैसे डील कर रहे हैं। जो भी एवर चेंजिंग इंडस्ट्री है उसके साथ ही साथ आप आपके गोल्स को भी अचीव करें। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्स ही बहुत बेनिफिशियल होता है, वही आपको फ़ायदा पहुंचाता है, क्योंकि आप उनका ध्यान रखें, उनको मोटिवेट करें, उनको डेवलप करके रखें, तो वो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस में आपकी हेल्प करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली तरीके से किसी भी काम को कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या अप्रोचेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस के। तो इसमें 4 अप्रोचेस होते हैं। फर्स्ट आता है गोल अप्रोच। गोल अप्रोच को रैशनल गोल या गोल अटेनमेंट अप्रोच भी बोला जाता है। इस अप्रोच में आप प्लान करते हैं, लॉजिकली चीज़ों को सोचते हैं, और गोल की तरफ आपका फोकस होता है। जो भी आपने गोल को सेट किया है आपको उनको अचीव करना है। तो गोल अप्रोच बताता है कि किस डिग्री तक आप आपके गोल्स को अचीव करते हैं, जिसमें आपका गोल होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रोवाइडिंग इफेक्टिव सर्विसेज, हाई प्रोडक्टिविटी, गुड एम्प्लॉयज मोरल। मतलब आप आपके गोल्स को मेनली फोकस करते हैं, और अगर आपने गोल्स को अचीव किया तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इफेक्टिव है, नहीं किया है तो इनइफेक्टिव है। तो यहाँ पे मेनली आपका फोकस होता है कि आप आपके गोल के ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। नेक्स्ट आता है सिस्टम रिसोर्स अप्रोच। सिस्टम रिसोर्स अप्रोच बताता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक ओपन सिस्टम की तरह है, जिसमें आप इनपुट डालेंगे तो ये प्रोसेस करके आपको आउटपुट जनरेट करके देगा। तो इसमें आप इन्वायरमेंट से इनपुट लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इसकी प्रोसेस करके आउटपुट को प्रोड्यूस करता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें आपके सर्वाइवल के लिए आप सेम टाइम में जो भी आपके लिमिटेड रिसोर्सेज है उनका यूज़ करते हैं, और एज्यूम करते हैं कि आप कंसिस्टेंसी के साथ जो भी इंटर रिलेटेड सब सिस्टम है उनके साथ फंक्शनिंग करें और अच्छे आउटपुट्स को जनरेट करें। नेक्स्ट आता है इंटरनल प्रोसेस अप्रोच। इंटरनल प्रोसेस अप्रोच बताता है कि जो भी लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनके कुछ पर्सनल गोल होते हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं। तो उन दोनों को इंटर रिलेटेड होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए। आपको देखना है कि जो भी आपकी इंटरनल एक्टिविटीज़ है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो भी सही तरीके से चले, हेल्दी तरीके से चले, इफेक्टिवली तरीके से चले। तो आप उनको कितना इफ़िशियंसी के साथ काम कर सकते हैं इंटरनल एक्टिविटी पे, आपका कोऑर्डिनेशन, कमिटमेंट, स्टाफ का सेटिस्फैक्शन, आप उन पे फोकस करते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल प्रोसेस या लोगों का बिहेवियर इंटरनली सही होना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटजी कंस्टिट्यूशन अप्रोच। ये सजेस्ट करता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को बढ़ाना है तो आपको जो भी डिमांड्स आ रही है एनवायरनमेंट में उसको फुलफिल करना होगा, जो भी लोगों की ज़रूरत है उनको सेटिस्फाइड करना होगा। आप के लिए ज़रूरी होता है कि आप चलते रहें, सर्वाइव करते रहें, तो आप लोगों की डिमांड को फुलफिल करें। और इसके लिए आप मल्टीपल स्ट्रेटजीज भी बना सकते हैं इंटरनल या एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि आप उससे लोगों को सेटिस्फाइड कर सकें। तो इसमें आप ऑर्गेनाइजेशन की टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटजीज पर फोकस करते हैं, पॉलिसीज़ और प्रोसीजर को आप फॉलो करें। आप इसमें सेटिस्फाइड करने की कोशिश करते हैं जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, कस्टमर, सप्लायर्स, गवर्नमेंट,
ऐसी स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि सबको आप सेटिस्फाइड कर सकें। तो ये 4 अप्रोचेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस के। नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, कि कौन से फैक्टर्स है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट आता है कैजुअल वेरिएबल्स। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं। इसमें आपका आता है पॉलिसीज, स्किल, लीडरशिप, बिहेवियर, स्ट्रैटेजीज को बनाना लोगों के लिए। तो ये सारे वेरिएबल्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट को डिटरमाइन करते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। ये ऑर्गेनाइजेशन पे इंटरनल फोकस करते हैं जो आपके एंड रिजल्ट आने वाले हैं उनको अचीव करने के लिए, जिसमें आपका आ जाता है मोटिवेशन, परफॉर्मेंस गोल, एटीट्यूड, लॉयल्टी, एम्प्लॉयज़ का कैसा परसेप्शन है, उनकी कैपेसिटी, डिसीजन मेकिंग की, कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन। और इसमें आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं, लाइक प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस, कॉस्ट, प्राइस, कस्टमर तो कस्टमर की सर्विसेज, सेटिस्फैक्शन, पर्सनल तो ह्यूमन का क्या टैलेंट है, पर्सनल स्किल्स। तो ये सारे जो कि आपको इंटरवेंशन या बीच में हस्तक्षेप करते हैं लोगों को, वो वेरिएबल्स आते हैं। अगर आपको इंटरवेनिंग वेरिएबल में चेंज करना है तो पहले आपको कॉजल वेरिएबल में चेंज करना होंगे, फिर आप इसमें चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एंड रिजल्ट वेरिएबल। एंड रिजल्ट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के अचीवमेंट के बारे में बताते हैं, उसमें चेंजेस करते हैं, जिसमें आपका आता है लॉस, कॉस्ट, अर्निंग, प्रॉफिटेबिलिटी, रेट ऑफ ग्रोथ, शेयर होल्डर वैल्यू, सोशल परफॉर्मेंस। ये सारे आपके एंड रिजल्ट वेरिएबल्स को बताते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या मॉडल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस के। तो इसमें 7 मॉडल है। गोल मॉडल, इंटरनल प्रोसेस मॉडल, रिसोर्स बेस्ड मॉडल, स्ट्रैटेजिक कंस्टिट्यूसी मॉडल, स्टेक होल्डर मॉडल, कंप्लीटिंग वैल्यू मॉडल, एबंडेंस मॉडल। इनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है गोल मॉडल। गोल मॉडल बताता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिवनेस को देखते हैं कि किस डिग्री तक उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया। ये एक पुराना तरीका, ट्रेडिशनल तरीका, जिससे कि आप ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को मेजर करते हैं। गोल में आपका प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी, क्वांटिटी, फाइनेंशियल गोल हो सकते हैं, शेयर होल्डर की वैल्यू, सोसाइटल इम्पैक्ट, ये सारे आपके गोल हो सकते हैं। गोल एक आउटपुट को मेजर करने का अप्रोच है, पर एक्शनेबल नहीं। मतलब ये आपको इनपुट के बारे में नहीं बताता है कि आपको क्या करना है, पर ये आपको जो भी रिजल्ट आए हैं, क्या गोल्स अचीव किए, वो बताता है। नेक्स्ट आता है इंटरनल प्रोसेस अप्रोच। इंटरनल प्रोसेस मॉडल सिर्फ आउटकम को ही नहीं देखता, बल्कि ये देखता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है। ये अप्रोच एक्सेस करता है कि कितने इफेक्टिवली तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन में जो इंटरनली ऑपरेशन चल रहा है, काम चल रहा है, उसको कैसे और अच्छा कर सकते हैं। इसमें आपका इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, कंटिन्यूअस कंसोलिडेशन इंक्लूड रहते हैं। इसका एक एग्जांपल है लीन प्रोसेस अप्रोच, जो कि कंटिन्यूअसली फोकस करता है कि इंप्रूवमेंट होना चाहिए, एफिशिएंसी होना चाहिए, और जो भी ड्रॉबैक्स है उसको हटाता है। ज़्यादा फोकस इनका एफिशिएंसी पे होता है इफेक्टिवनेस की वजह। और ये फोकस करते हैं जो भी इनके इनवर्ट प्रोसेस हो रही है, आउटवर्ड अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देखते, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनवर्ट चेंजेस करते हैं। नेक्स्ट आता है रिसोर्स बेस्ड मॉडल। रिसोर्स बेस्ड मॉडल आप इसमें इनपुट से ही मेजर करते हैं आपकी इफेक्टिवनेस को। मतलब रिसोर्स बेस्ड व्यू कि आप कंपटीशन का कैसे एडवांटेज ले सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को और कितना वैल्यूबल, रेयर और हार्ड टू इमिटेट बना सकते हैं। मतलब कि उनकी बहुत वैल्यू है, वो रेयर है, कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता। आप ऐसे रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसोर्सेज लाइक प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर लाइक इंस्टाग्राम, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसमें आपका एप्पल का आईफोन, जो कि स्ट्रांगली एक ब्रांड को बताता है, कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता। एप्पल, कोको कोला, एमसी, तो इन सारे लोगों ने क्या किया है, अपने रिसोर्सेज का यूज़ किया है और एप्पल ने अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाया है टेक्नोलॉजी की फील्ड में, जिसको कि कोई और कॉपी नहीं कर सकता है, क्योंकि उनको जो चीज़ें सप्लाई हो रही है वो बहुत सिक्योर है और किसी कंपनी को वो रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रैटेजिक कंस्टिट्यूशन मॉडल। इसमें आप देखते हैं कि आपकी इफेक्टिवनेस आप मेजर करते हैं कि किस डिग्री तक आप एनवायरनमेंट को सेटिस्फाइड कर सकते हैं, जो भी खतरे वाला है उस एनवायरनमेंट में आप कितना सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब आप इसमें स्ट्रैटेजिक और इंटरेस्टेड ग्रुप को देखते हैं कि कितने डिग्री की पावर है, आप कैसे इनका यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट गोल के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशंस में आपका इंक्लूड होता है आपके ऑनर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़, कस्टमर, सप्लायर्स, गवर्नमेंट या कस्टमर ग्रुप, जिनको कि आप आइडेंटिफाई करते हैं और इनकी जो भी एक्सेप्टेशन है, जो भी ये उम्मीदें रखते हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं कि ये लोग अगर सेटिस्फाइड होंगे तो ये लोग अच्छी तरीके से काम को करेंगे। नेक्स्ट आता है स्टेक होल्डर मॉडल। ये सिमिलर होता है आपका स्ट्रेटेजिक कंस्टिट्यूशन मॉडल। उसमें जो चीज़ें इंक्लूड रहती है उसमें रहता है कि आप डायरेक्टली जो लोग
जुड़े हुए रहते हैं उनको अफेक्ट करते हैं, पर यहाँ पे आपका फोकस होता है जो लोग इनडायरेक्टली भी आपसे जुड़े हैं, जिनके पास पावर नहीं है, लाइक आपके वर्कर्स, एक्टिविस्ट, कम्युनिटीज, आप उन पे भी फोकस करते हैं, उनके लिए भी इफेक्टिवली तरीके से काम करते हैं और उनको भी सेटिस्फाइड करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आता है कंपीटिंग वैल्यू मॉडल। कंपीटिंग वैल्यू मॉडल बेस्ड होता है कैमरॉन क्यून्स की वैल्यूबल फ्रेमवर्क पे। ये अप्रोच बताता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को कैसी एबिलिटी के साथ देख सकते हैं, कैसे प्रमोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड करना चाहता है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, एम्प्लॉयज़ की केयर करना चाहता है, अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रमोट करता है, नई नई चीज़ों के साथ कोऑर्डिनेट करता है कि कुछ इनोवेटिव हो, नए इनिशिएटिव्स लेता है, अच्छे तरीके से डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और ऑर्गेनाइजेशन की पूरी तरीके से हेल्प करता है। तो ये सारी एबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन को बताती है कि आप कितनी वैल्यू को कितने इफेक्टिवली तरीके से ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है अबंडेंस मॉडल। ये मॉडल प्रपोज किया था कि कैसे आप इफेक्टिवनेस को और हाईएस्ट लेवल तक ले जा सकते हैं ह्यूमन सिस्टम के, कि आप पॉजिटिवली तरीके से अपनी वैल्यू को क्रिएट कर सकते हैं। और ये इफेक्टिव होता है कि आप जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ है उनके बीच में बैलेंस को बनाएं। फॉर एग्जांपल कि एक्सीलेंस किसी भी चीज़ में तब तक नहीं आ सकता है जब तक कि उसको करने में आपको चैलेंजेस या स्ट्रगल फेस नहीं होता है। तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एलिमेंट्स को देखना है, इमोशंस को देखना है ह्यूमन सिस्टम के, कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों के बीच में आपको बैलेंस बनाना है। तो ये कुछ मॉडल्स थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या एलिमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस के, जिनसे मिलकर ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस बनती है। तो फर्स्ट आता है एम्प्लॉयज़ प्रोडक्टिविटी। तो एम्प्लॉयज़ प्रोडक्टिविटी में आप देखते हैं वर्कर्स की प्रॉफिटेबिलिटी, लोग कितना एंगेज रहते हैं, कैसा ओवरऑल बिजनेस का आउटपुट आता है और कैसे आप आपके आउटपुट को और इंक्रीज कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देके या वर्किंग इन्वायरमेंट को अच्छा बना के। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयज़ की स्किल। जो भी एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ काम कर रहे हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें कितना एक्सपर्टाइज है, क्या स्किल्स है। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयज़ का एक्सपीरियंस, कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस है, वो कितना एंगेज रहते हैं, मोटिवेट रहते हैं, प्रोडक्टिव रहते हैं और रिटेन्ड रहते हैं। नेक्स्ट आता है इफिशिएंसी एंड बिजनेस यूनिट। हम देखते हैं कि जो भी व्यक्ति काम कर रहा है वो कितने अच्छे तरीके से इफिशिएंटली तरीके से काम करता है ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस के लिए, मतलब कॉस्ट इफेक्टिवली तरीके से, कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन करें, फास्ट करें, जल्दी करें, सक्सेसफुली करें और हाई प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करें। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन एजिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन को हम कैसे चेंज कर सकते हैं और उसको हम डिजिटल लेवल पे ले जा सकते हैं जिससे कि और अच्छा प्रोडक्शन या और ज़्यादा अच्छा ऑपरेशन हो सकता है। आप पूरी इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करते हैं ताकि आप नए चेंजेस के साथ इफिशिएंटली इफेक्टिवली तरीके से नए टूल्स के साथ काम को कर सकें। नेक्स्ट आता है टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। आप अच्छी डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होता रहे, बढ़ता रहे। आपके ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा डिजिटल वर्क फ्लो होना चाहिए, एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली तरीके से काम कर सकता है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, लीडरशिप कैसी है, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस कैसा है, बिजनेस की प्रोसेस कैसी है, वहाँ का कल्चर कैसा है। किसी भी बिजनेस के लिए सही या राइट स्ट्रक्चर नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत सारे टाइप के होते हैं, हायरार्की, फ्लैट या स्टाफ, लाइन इन स्टाफ, तो आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। उन सबके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर कैसा है, इनोवेटिव है, प्रो लर्निंग है, डिजिटल फ्रेंडली, ओपन टू चेंज है, ओपन कम्युनिकेशन है, मतलब लोग कितना पार्टिसिपेट करते हैं आपके कल्चर के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी, कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजीज कैसी है, वो अभी सिर्फ करेंटली बिजनेस को चलाना चाहता है, फॉरवर्ड थिंकिंग है, डिजिटल फास्ट है या कस्टमर सेंट्रिक है कि कस्टमर को ध्यान रखते हुए करता है, तो किस तरीके की स्ट्रेटेजीज का वो यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट आता है अलाइनमेंट अमॉन्ग बिजनेस फंक्शन। जो भी आपके बिजनेस फंक्शन है जो कि एक दूसरे से डिसकनेक्टेड है, उनको आप एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं कि वेस्ट प्रोड्यूस ना हो, इनएफिशिएंसी ना हो, ख़राब कम्युनिकेशन ना हो, तो आपको सेपरेट बिजनेस यूनिट बना सकते हैं, उनकी फंक्शनिंग स्ट्रेटजीज बना सकते हैं ताकि अलाइनमेंट के साथ बिजनेस चलता रहे। तो ये कुछ एलिमेंट्स या ये कुछ डिटर्मिनेशंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस के। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस क्या होता है, इसका मीनिंग, डेफिनेशन, अप्रोच, फैक्टर्स, मॉडल और एलिमेंट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।